हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? इज माय वॉइस क्लियर टू ऑल? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है, चलो एक सेकंड। चलो, मैं बात कर रहा था जो अब यस, जो मैं बात कर रहा था, अब मैं थोड़ा सा लाइट ट्रीट करूंगा कल से ठीक है, बिकॉज मैंने को बहुत जो मेरा है, मेरा मंथली है, मेरे ख्याल से इतना मेरे को आ गया। और मेरे को वो भी आ गया, क्या कहते हैं कि कितना ब्रोकरेज कटा है। ऑलमोस्ट जो मेरा ब्रोकरेज कटा है वो 24,000 रुपीज ब्रोकरेज मेरा कटा हुआ है। क्लियर है? 24,000 रुपीज का ब्रोकरेज कटा हुआ है और 2,54,000 रुपीज मेरे उसमें क्रेडिट हुए हैं। जस्ट नाउ मैसेज आया मेरे को। ठीक है, जो हम लोगों ने सुबह ट्रेड आप लोगों ने साथ में किया था, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि 2 लाख में से सर 1 लाख 1.5 लाख का ब्रोकरेज आएगा। आया ना? किस किस को लग रहा था ये बताइए मुझे। ऐसे बहुत से लोगों को लगता है ब्रोकरेज महंगा आया है। क्यों महंगा आया? क्योंकि मैंने 3-4 ट्रेड लिए थे। ठीक है, तो ये ब्रोकरेज आप लोगों को मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ, ब्रोकरेज कभी भी आपके उस पे नहीं आएगा। आपका जो भी ऑर्डर प्लेसिंग है उसके ऊपर ब्रोकरेज होता है। तो कभी भी डरो मत बड़ी क्वांटिटीज लेने से। ये मत सोचो कि मैं बड़ी क्वांटिटीज ले रहा हूँ तो मैं अगर 10 पॉइंट में बुक कर रहा हूँ तो मेरा सारा प्रॉफिट ब्रोकरेज में चला जाएगा। नहीं, किसी ने नहीं बोला ऐसा। क्लियर है? कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं होगा। इवन ऑप्शन अगर आप कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो कभी भी बड़ी क्वांटिटीज अगर आप ले रहे हो तो 10-15 पॉइंट में बुक करने में कभी भी हिचकिचाओ मत कि यार 10 पॉइंट है, ब्रोकरेज मेरा ज्यादा हो जाएगा, मेरे को कुछ नहीं आएगा जेब में। नहीं आएगा, बहुत कुछ आएगा। ब्रोकरेज बहुत ही कम जाता है क्योंकि आपका ऑर्डर एक ही लगा हुआ है। चलो अब एसटी की कॉल्स को एनालाइज करते हैं। जो मैंने बताया था आज मेरी कॉल जो बैंक निफ्टी की है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, और दूसरी कॉल में देखता हूँ कल की, प्रीवियस डे की। कल मैंने एससीएल टैग, कल मैंने एससीएल टैग दिया था, हाँ है ना? कल कल मैंने एससीएल टैग दिया था। पहले तो ये देखो एससीएल टैग, कल मैंने एससीएल टैग दिया था। सेम केस पे दिया था मैंने, यस और नो। यहाँ पे दिया था 15 मिनट के कैंडल के ब्रेकआउट पे। यहाँ पे स्टॉक जो है वो ऊपर गया, मेरा फिर ब्रेकआउट वाली कैंडल का स्टॉप लॉस था वो मेरा हिट हो गया। मेरा स्टॉप लॉस कल लग गया था एससीएल टैग में, सबका आपके सामने ही लगा था। मैंने कुछ भी ऐसा छुपा के कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ, सब कुछ है। मेरा स्टॉप लॉस कल एससीएल टैग का लग गया था। फिर मैंने बैंक निफ्टी का पुट भी दिया था, निफ्टी बैंक का पुट, जो मेरा वो फटा था। निफ्टी बैंक का अगर मैं पुट की बात करूं, यहाँ पे ठीक है, निफ्टी बैंक का जो मेरा मैंने पुट दिया था वो मैंने इस कैंडल के 15 मिनट वाली कैंडल के ब्रेकआउट पे दे दिया था। 15 मिनट के कैंडल के ब्रेकआउट पे क्यों दिया था मैंने, मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने इसमें जो टाइम फ्रेम यूज किया था वो फिर 10 मिनट्स का भी देख लिया था। ठीक है, 10 मिनट्स का देख लिया था। क्यों 10 मिनट्स का क्यों देखा मैंने? साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, मेरा स्टॉप लॉस लग गया था तो मुझे थोड़ा सा अब देखना पड़ रहा था। तो मुझे पता था, तो मैंने एक्सपीरियंस भी अपना लगाया यहाँ पे, वरना मैं ये बैंक निफ्टी का ट्रेड नहीं देता क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस लग चुका था। तो मैं बैंक निफ्टी का ये वाला ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड करता। लेकिन मुझे पता था क्योंकि नीचे की रैली आई और 22,000 का जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो मैंने 10 मिनट का टाइम फ्रेम ले लिया। उसके नीचे वाली ब्रेकआउट में मैंने सेल साइड का ट्रेड दिया। स्कैल्पिंग ट्रेड था ये, जो मेरा आपका अच्छा बुक हुआ। ठीक है, अच्छा बुक हुआ। अगर आप ऑप्शन की बात देखो, कभी भी आप बैंक निफ्टी ट्रेड करा करो ना पहले वाले में, तो आप ऑप्शन देख लिया करो।
ठीक है, ऑप्शन आप देख लिया करो। क्यों ऑप्शन देख लिया करो? ऑप्शन से आपको बहुत फायदे होंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखना, कभी भी आप बैंक निफ्टी ट्रेड किया करो ना तो ऑप्शन देख लिया करो। ओके, यहाँ पे मैंने जो ट्रेड लिया था, क्यों ऑप्शन मैंने लिया था यहाँ पे, तो आप इसको इग्नोर कर दो। अगर आपको देखना है तो ठीक है, वरना मैं लॉजिक बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है, ये मेरा इधर भी जो मेरा ट्रेड बना वो मैंने इसके बेसिस पे लिया। यहाँ पे ये ट्रेड रिस्की ट्रेड था, स्कैल्पिंग में रिस्की ट्रेड था। 365 के अबव दिया था मैंने, 365 के अबव, यहाँ के अबव दिया था मैंने, और मेरा इसका हाई बना 390 का। ठीक है, इसका हाई बना मेरा 390 का। तो ये ज्यादा मतलब वो जो लेवल है, ऑप्शन देखो मतलब, ऑप्शन भी देखो मतलब, अगर मेरा ऑप्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक इजी हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा। ऑप्शन देखने का मतलब जो मैंने आज कंडीशन बताई थी, क्या कि प्रीवियस वाली कैंडल को आप देखोगे तो वो आगे पीछे हो। जैसे आप यहाँ पे देखो तो ये वाली कैंडल का लो कितना है, ये वाली जो 15 मिनट की कैंडल बन रही है इसके कैंडल का और इस कैंडल से नीचे ही लो है। मतलब 3 बजे वाली कैंडल का लो को नहीं तोड़ पाई है ये कैंडल। तो इसमें देखो आप 3 बजे वाली कैंडल की हाई को, 1 मिनट, 10 मिनट टाइम फ्रेम थोड़ा सा गलत हो रहा है, हाँ, 3 बजे वाली कैंडल के हाई को ये भी नहीं तोड़ पाई है। यस और नो, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? यहाँ पे ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन देखने का कुछ समझाने का कोई तरीका नहीं है, बस ऑप्शन इसलिए देखना जरूरी है अगर कुछ अनइवन लगे ऑप्शन में तो है। जैसे जो प्राइस फ्यूचर में आ चुका है और ऑप्शन में नहीं आया हो, भले ही सेल साइड में आए, जैसे आज आज का एग्जांपल बहुत बेस्ट है, उसमें आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो तो आज का एक एग्जांपल है 21,400 पी का। ठीक है, ये 21,400 पी नहीं, सॉरी सी, जो मैंने आज कॉल दिया है वो। यहाँ पे देखो ऑप्शन देखने का मतलब क्या है, इस वाली कैंडल का हाई को तोड़ दिया, 315 वाली क्लॉक की जो कैंडल का हाई है उसने इस वाली कैंडल का हाई तोड़ दिया ना, इस वाली कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया या नहीं तोड़ दिया, ये बताओ यस और नो। जो ओपनिंग हुई है वो इससे ऊपर हुई है, हाँ या ना? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बहुत डिटेल में समझना इसको, इस बात को। अब ऑप्शन देखा मैंने, ऑप्शन में क्या हुआ, टूटा क्या? नहीं टूटा ना, वो प्राइस नहीं आया। भैया प्राइस तो आए, मतलब या तो नीचे को आए, अगर मैं कहूँ प्रीमियम डिके है तो प्रीमियम डिके का मतलब ये है कि 50 से 40 हो जाए, तो ऊपर से नीचे तो आए कम से कम, तब मैं मान लूंगा डिके है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब वो प्राइस ही नहीं आया तो वो किसी ना किसी कंडीशन में आएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप? इधर ये प्राइस आया नहीं है, ये नहीं कह सकते आप डिके हुआ है। क्यों नहीं कह सकते डिके हुआ है? वो प्राइस ही नहीं आया। प्राइस डिके का मतलब होता है वो प्राइस आया और घट गया। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो मैं इसलिए इसके ऊपर ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये अगर ऊपर भागेगा तो ये वाला प्राइस जरूर आएगा। अब समझ में आया मेरी बात भावेश सर? ऑप्शन देखने के लिए मैं क्यों कहता हूं कि भले ही वो जो प्राइस है ऑप्शन में भी वो प्राइस आए, ठीक है, भले ही ऊपर ज्यादा आए कम आए उससे मतलब नहीं, कम से कम आए। तो इधर तो आया ही नहीं वो प्राइस। अब अगर मैं कल का एग्जाम्पल देखूं तो 22,000 का पुट, अब आप देखो 22,000 का पुट, ठीक है, निफ्टी बैंक का आपने देखा यहाँ पे, ठीक है, 22,000 का पुट, ये वाली जो कैंडल है इस वाली कैंडल का हाई है, मतलब ये वाली कैंडल कितनी है, 3 o'clock वाली कैंडल के लो को तोड़ देगी ये। ठीक है, इसमें आप देखो तो 3 o'clock वाली कैंडल को यहाँ पे ये तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी? यहाँ पे 3 वाली इस वाली कैंडल को देखो, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, जो अपनी 315 वाली जो कैंडल है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है इस कैंडल को आपने इस वाली कैंडल ने तोड़ दिया लो को। यहाँ पे भी देखो तो ये वाली कैंडल ने ये वाली कैंडल के लो को तोड़ दिया, हाँ या ना? प्राइस आ गया। अब ये जो प्राइस है, मतलब आप ये देखो यहाँ पे 3 o'clock वाली कैंडल का प्राइस नहीं आया है, मतलब जो सेकंड कैंडल है वो ये वाली सेकंड कैंडल का प्राइस को ब्रेक कर रही है 3 o'clock वाली को, है ना? तो अगर इधर की बात करो तो ये जो सेकंड कैंडल है ये इस वाली कैंडल के ऊपर होनी चाहिए, मतलब ये जो है 381 ये 407 के ऊपर होनी चाहिए, ये आया नहीं प्राइस, और एट द एंड ऑफ द टाइम वो प्राइस आया। क्लियर है या नहीं? अगर आपको ट्रेड करना है और आपको इधर, तो क्या होगा, इधर आपके स्टॉप लॉस क्या रखोगे वो दिक्कत कर जाएगा। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ सिर्फ प्रीवियस वाली कैंडल को ही देखो, पहली वाली कैंडल पे ही ये मैटर करा करूँ,
सेकंड कैंडल से हमें कोई मतलब नहीं है, उसके बाद मार्केट अलग हो जाता है स्टेबल। जो पहली वाली कैंडल है उसके हिसाब से अपनी कंडीशन मैच करो कि ऑप्शन मेरा अजीब तो नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गई? कल मैंने मैंडेटरी भी दिया था, मैंडेटरी। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए मुझे। डिटेल में जा रहा है तो दिमाग में घुस रहा है नहीं घुस रहा है? क्योंकि ये चीजें आप एक्सपीरियंस के साथ भी आएंगी सर। ये चीजें ऐसी नहीं है कि आपको कोई भी एक चीज बताया और समझ में आ गया। धीरे धीरे आप 2-3 बार हर वीकेंड को देखा करो ये रिकॉर्डिंग्स, और हर हर जो महीने क्लासेस होती हैं उनको ज्वाइन करो, तो ये आपको समझ में आएगा। जरूरी है, क्योंकि आप एक दिन के सीख के 2 दिन का सीख के ये नहीं कर सकते काम। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैंने माइंडरी का जो ट्रेड दिया था वो मैंने इसके ब्रेकआउट पे दिया था, इसके ब्रेकआउट पे दिया था, इसके ब्रेकआउट पे मैंने देखा था तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर जा रहा है मार्केट, तो मैंने इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड दिया था, स्कैल्पिंग ट्रेड दिया था प्रीवियस डे के भी रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया, ये मेरा रिस्की ट्रेड था। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था माइंडरी जो है वो ज्यादा मूव करेगा। माइंडरी का अगर ऑप्शन देखो, हमेशा याद रखा करो, फ्यूचर जब भी देखा करो और आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शन भी देख लिया करो एक बार। माइंडरी का मैंने 300 का लेवल दिया था, 300 का कॉल ऑप्शन। ये देखो, मैंने इधर दिया था ऑप्शन, जब मैं फ्यूचर देख रहा था माइनॉरिटी का इक्विटी, तो मैंने देखा था इसके ऊपर मार्केट फट सकता है। क्यों फट सकता है? यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे कितने सपोर्ट है, ऑप्शन में भी सपोर्ट देखो, 1 2 3 4 कितने सारे सपोर्ट है, हाँ या ना? यस और नो? ठीक है, मैंने तो 33.50 के ऊपर दिया था। मैंने कितने बजे कॉल दिया था? 10:10 पे। इस वाली कैंडल के ब्रेकआउट में मैंने कॉल दिया था, इस वाली कैंडल के ब्रेकआउट पे। क्यों? क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुका है। अब ये तीनों जो रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुका है तो इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं स्कैल्पिंग ट्रेड दे सकता हूँ, स्कैल्पिंग ट्रेड दे सकता हूँ छोटे गेन के लिए। तो मैंने इस वाले इधर भी सेम इस वाले कंडीशन के ऊपर दिया था 33.50 के ऊपर। इसका जो हाई बना वो 37.80 बना। जो इसमें प्रॉफिट अर्न हुआ वो 1600 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये स्कैल्पिंग ट्रेड है 1000 रुपए के प्रॉफिट को बुक करने के लिए। क्लियर? ठीक है, अब आगे इससे एक दिन पहले वाला, ये मार्केट थोड़े से रेंज बाउंड है, इस वजह से ये दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे एक दिन पहले की मैं बात करूं तो ल्यूपिन का ट्रेड दिया था, वो ल्यूपिन का एग्जांपल मैं आपको दिखा चुका हूं कैसे, उस टाइम में बता चुका था। मैंने 10 मिनट का टाइम फ्रेम लिया था और उसके बाद साइकोलॉजिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस से मैंने ट्रेड किया था। क्लियर? ल्यूपिन का एग्जांपल मैं दिखा चुका हूं आपको 18 और 17। इसके इससे एक दिन पहले मैंने एससीएल टैग लिया था यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एससीएल टैग लिया था। क्यों? क्योंकि मैंने एससीएल टैग लिया था, पिवट थ्योरम लग रही है, हाँ या ना? मैंने स्टॉक कैसे सेलेक्ट करता हूँ? मैं ऐसा जरूर करता हूँ, फिल्टर, जो भी फिल्टर के स्टॉक करूंगा 2% के ऊपर की जो भी स्टॉक है उसको जरूर एक बार देखूंगा। यहाँ पे मेरे को एससीएल टैग दिख रहा है और नीचे सपोर्ट बहुत अच्छे अच्छे बन रहे थे। ठीक है, नीचे सपोर्ट कौन कौन से अच्छे बन रहे थे? एक दो दो सपोर्ट नीचे बन रहे हैं, तो मैंने इसके ब्रेकआउट पे एससीएल टैग लिया था। इसके ब्रेकआउट पे एससीएल टैग मैंने लिया, स्कैल्पिंग ट्रेड था जिसमें मुझे एससीएल टैग में भी 4200 रुपए का प्रॉफिट बना। और मैंने बैंक निफ्टी भी दिया था, बैंक निफ्टी। ठीक है, 17 सितंबर मैंने मॉर्निंग में नहीं दिया था बैंक निफ्टी, मेरे से मिस हो गया था। 12:30 पे मैंने दिया था, 12:30 पे मैंने यहाँ पे दिया था बैंक निफ्टी, यहाँ पे। जैसे जो कंडीशन जो आज मैंने ट्रेड किया था, आपको याद है ना आज मैंने कैसे ट्रेड किया था? जो जो मैंने ट्रेड आज किया था जैसे वैसे ही मैंने दिया था। आज भी तो मैंने ऐसे ही दिया था ना, एनवेलप घूम रहा है, ये देखो एनवेलप घूम रहा है, आया ना? यस और नो? तो ये जो ट्रेड है ना ये थोड़े से आप लोगों के लिए रिस्की है, तो आप इसको अवॉइड कर दो। मैं यहाँ पे एससीएल टेक की बात करी थी, मैंने एससीएल टेक की जो मैंने दिखा दिया आपको। उससे एक दिन पहले मैंने दिया था टाटा मोटर्स। ठीक है, अभी मार्केट, अब आप अगर मेरे प्रीवियस में इसमें जाएंगे तो आपको अच्छे से दिखेंगे ट्रेड। अभी मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो रहा है, इस वजह से सेफली हमको काम नहीं होगा। यहाँ पे टाटा मोटर्स देखो, पिवट स्ट्रेटेजी, हाँ या ना? यस
और नो पिवट स्ट्रेटेजी है, बहुत सारे सपोर्ट है, तो मैंने इधर ही ट्रेड लिया था ब्रेकआउट पे। स्कैल्पिंग ट्रेड है ये सब मेरे स्कैल्पिंग ट्रेड है। तो मुझे 2500 रुपए का इधर प्रॉफिट मिला ऑप्शंस का। तो मैं यही कहता हूँ ये जो ट्रेड्स होते हैं, अभी ये जो ट्रेड्स है ना, ये स्कैल्पिंग ट्रेड है, इसमें आपके थोड़े से एक्सपीरियंस काम आएंगे, क्योंकि यहाँ बड़े मूवमेंट नहीं हो रहे, आपको बड़े मूवमेंट का वेट करना पड़ेगा। हर रोज बड़े मूवमेंट नहीं मिलते हैं, पहले बड़े मूवमेंट को पकड़ो, फिर धीरे धीरे आप अपना हाथ सेट करते जाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप कंडीशन बस याद रखो, जो मैंने तरीके बताए हैं, इनगल्फिंग, ठीक है, इनगल्फिंग। और जो भी मैं इधर ट्रेड ले रहा हूँ ना, जैसे टाटा मोटर्स का इधर ट्रेड है, हाँ है ना, ठीक है, ये ट्रेड्स तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स होते हैं। ये ट्रेड बना मेरा गैप थ्योरी के ऊपर, यस, यही ट्रेड मेरा गैप थ्योरी के ऊपर बना। ठीक है, जो भी एक और चीज आप याद रखना मेरी बात, कि ये जो ट्रेड्स है ना, ये जो टाटा मोटर्स की ट्रेड है, जैसे मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, इधर ये देख लेना, जैसे ही ऊपर जा रहे हो तो ऊपर रेजिस्टेंस ना हो। क्लियर हो गया मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो? ऊपर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो आपको अच्छा रैली मिल जाएगी, तो आपको स्कैल्पिंग के लिए अच्छी मौका मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक का मेरे को मिल रहा था, ठीक है, यहां तक का मेरे को मिल रहा था और मैंने यहीं पे ट्रेड कर दिया। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? समझ में आया मेरी बात को या नहीं आई? हाँ या ना, यस और नो? तो हमेशा याद रखो, गैप थ्योरी पे वर्क करो। अब घर पे क्या करना है आपको, एक चीज हमेशा याद रखो, सर मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ, एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। पहली बात, बहुत बहुत जगह आपको एक्सपीरियंस काम आएंगे, लाइव मार्केट में काम आएगा। शुरू के लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ, आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है क्या, कि अपना दिमाग मत लगाओ। अपना दिमाग अगर लगा रहे हो तो सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करो। पैसा कमाना है तो मेरी कॉल को ही एनालाइज करके पैसा लगा दो। मैं भी तो कॉल देता हूँ ना। अब मैंने टाटा मोटर्स इधर दिया, तो आप इधर ले लोगे और ऐसे बुक करोगे, आपको पता चल जाएगा मुझे किधर बुक करना है ज्यादा, किधर बुक करना है स्मॉल। क्लियर है या नहीं है? मेरे कोर्स करने से एक बहुत बड़ा बेनिफिट यही है, पता है आपको, कि आप मेरा ही जब एनालिसिस मेरे कॉल्स पे लगाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कब मुझे जैकपॉट पकड़ना है, कब मुझे छोटे में बुक करना है। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए, आज का जो सेशन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम बात करेंगे, कल फिर से मॉर्निंग में हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे थोड़े से, ठीक है, और थोड़ी सी लाइव ट्रेडिंग करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा आप लोगों के लिए हार्श होगा, आजकल मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गया है इस समय मार्केट, वरना गैप थ्योरी इतनी दिखने को नहीं मिल रही है, स्टॉक्स इतनी देखने को नहीं मिल रहे हैं, वरना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये देखो, एक्सपीरियंस तो निकाल रिड्यूस करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस रिड्यूस करना पड़ेगा खुद से। आपको ये करना पड़ेगा कि मैं एक्सपीरियंस कैसे लेके आऊँ। एक्सपीरियंस कैसे लेके आओगे आप? जब आप चार्ट देखोगे। जब तक आप चार्ट नहीं देखोगे आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है सर, कुछ ऐसा पॉइंट बनवा दो, मैं बनवा तो रहा हूँ पॉइंट, मैंने आपको वाले पॉइंट्स बताए एनवेलप ट्रेडिंग के, ठीक है, मैंने आपको गैप थ्योरी के पॉइंट्स बताए कि कौन कौन सी कंडीशन में गैप थ्योरी लेनी है, मैंने आपको कैंडल्स के पॉइंट बताए, इनगल्फिंग कैंडल्स के कहाँ कहाँ इनगल्फिंग कैंडल हमारे होंगे, तो मैंने चार्ट का बताया कि चार्ट का प्रोस क्या होते हैं, कॉन्स क्या होते हैं, ये सब मैंने पॉइंट ही तो बताया। ये सर यही पॉइंट पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना है, और पॉइंट नहीं पढ़ने हैं, आपको चार्ट देखने हैं। खाली बैठे हुए करो घर पे, तो ये एक साल का चार्ट देख लिया, जैसे टाटा मोटर्स का एक महीने का चार्ट देख लिया, पेपर में लिख लिया कि मैंने अगर इस महीने टाटा मोटर्स पे ट्रेड किया होता तो मेरा क्या होता। जैसे मैंने जो स्टॉक्स बताए, मैं पर्सनली क्या करता हूँ, पर्सनली आपको बताऊं, 50 स्टॉक है, मैं बैठा तो मैंने देखा सितंबर में, मानो अगर मैंने ट्रेड लिए होते सारे स्टॉक्स को मैं एनालाइज करूंगा, तो मेरे को कितने स्टॉक्स में क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ये चीज मुझे देखने को मिल जाती। क्लियर है? खाली बैठे हो, बैंक निफ्टी का पूरा एक साल का चार्ट देखो और अपनी स्ट्रेटेजी लगाने की कोशिश करो, कहाँ कहाँ मैं ट्रेड प्रोड्यूस कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ मेरे को रैली मिल सकती है। क्लियर? ठीक है, अच्छा सुरेश सर, अभी ऑप्शन की बात नहीं हुई है, ऑप्शन की जो बात होगी वो कल होगी। नहीं भावेश सर, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वही पॉइंट्स है, ऐसा कोई स्पेशली नोट्स नहीं है। ठीक है सिद्धेश सर, अभी मैंने ऑप्शंस की बात नहीं करी, कल मैं ऑप्शंस के बाद में बता दूंगा कि हाउ टू, पहले 3 तरीके के ऑप्शंस होते हैं वो बताऊंगा,
फिर बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ऑप्शंस किधर बाई अबव करना चाहिए, किधर बाई अबव नहीं करना चाहिए। क्लियर है? तो जो आज हमारा इवनिंग का सेशन है वो कंप्लीट हो गया। ओके, अभी ऑप्शंस की बात नहीं हुई है। हाँ, जो लोग जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करना, वो उनको समझ में आ जाएगा, वो कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं मॉर्निंग में, ठीक है? तो किसी को कोई डाउट है इस समय या नहीं है? कल अभी एडवांस लेवल का अभी ऑप्शन वाला पार्ट रह गया है, अभी ऑप्शन नहीं बताया गया है कि कैसे ट्रेड करें, ठीक है? 10 मिनट 15 मिनट का काम है ऑप्शन का, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा मॉर्निंग के सेशन में। क्लियर है? ओके, आज तो मैं ट्रेड करने पे लग गया था थोड़ा सा, और ट्रेड आपको लाइव ट्रेडिंग, लाइव मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना ही तो सिखाना है, ट्रेडिंग करना आपको सिखाना है, तो वो आपको समझ में आ गया। चलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं एंड हैव अ ग्रेट एंड अ सेफ ट्रेडिंग।